Hello guys, welcome back to my YouTube channel Passion Education with Sama Ma'am. Today our topic is romantic एज। तो आज हम रोमांटिक एज से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये आप लोगों के सारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इस वीडियो से आप लोगों के एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, which age is also called the age of revolution, the American Revolution and the French Revolution। किस क्रांतिकारी एज को अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर सी, द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज सही ऑप्शन है, रोमांटिक एज, बाकी ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। तो इसमें सही है द रोमांटिक एज। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, Who in this the prelude road place was in that down to be alive। किसने अपनी प्रस्तावना अपने प्रिल्यूड में कहा है आनंद उस भोर में जीवित रहना था। आनंद उस भोर में जीवित रहना था। तो इसका 3 ऑप्शन है, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्ड्सवर्थ। द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रीजन ऑफ टेरर बिगिन इन। आतंकवाद कब शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 1793, 1794, 1795। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1793। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरिंग द ईयरली 1800 जो होता है वो डूरिंग द ईयरली 1800 मोस्ट ऑफ यूरोप वाज एट वार अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1800 की शुरुआत में अधिकांश यूरोप के खिलाफ युद्ध में था। कौन सा देश था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रांस। जर्मनी गलत ऑप्शन है, इटली भी गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन है फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट्री ऑफ द रोमांटिक फ्रॉम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज लिरिकल बैलेड 1798 इज इन मेनी वेज द पोएट्री ऑफ। इसको देखते हैं। इसका अर्थ होगा कि रोमांटिक की कविता सही, द पोएट्री ऑफ रोमांटिक, जो रोमांटिक एज की पोएट्री थी, कविता थी, फ्रॉम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की लिरिकल बैलेड, वह सही मायनों में थी। वो कैसी थी? वो सही मायनों में थी। अब कैसी थी चलिए देखते हैं। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो देखते हैं ऑप्शन सी सही होगा। ये ऑप्शन सी सही होगा, वॉर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, when did the Napoleon's final defeat at वाटरलू हैपन। वाटरलू में नेपोलियन की अंतिम हार कब हुई थी?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1815। 1816 गलत है, 1870 भी गलत है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1850। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच एज फीलिंग एंड इमेजिनेशन वर द डेंजरस। तो इसका सही ऑप्शन है भावनाओं और कल्पनाओं का खतरनाक एज कौन सा था। तो वो है ऑप्शन नंबर बी अगस्तन एज। अगस्तन एज। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रीजन एंड द इंटेलेक्ट वर डेंजरस फॉर विच एज। तर्क और बुद्धि किस युग के लिए खतरनाक थे। तो ये है ऑप्शन नंबर ए रोमांटिक एज। रोमांटिक एज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रिवोल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल स्कूल हैज बीन स्टार्टेड बाय विच राइटर्स। शास्त्रीय स्कूलों के खिलाफ किन लेखकों द्वारा विद्रोह हुआ। तो ये ऑप्शन है सी, दोनों सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट पॉपुलर एंड ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट बिलोंग टू द रोमांटिक एज वर। लोकप्रिय और महान लेखक रोमांटिक एज के कौन लोग थे। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वर्ड्सवर्थ, कॉलिंस, साउथी, स्कॉट, बायरन, शैली, कीट, हैजलिट। तो ये सारे लोग महान कवि थे। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which period start from 1798 with the publication of the lyrical ballad by Wordsworth and Coleridge। लिरिकल बैलेट प्रकाशन के साथ 1798 में कौन सी अतिशुद्धि थी। तो ये है कौन सा युग था, कौन सा अतिशयुग था। तो ये है ऑप्शन ए द रोमांटिक पीरियड। कौन सा युग था जब लिरिकल बैलेट स्टार्ट हुआ, जब इन्होंने अपनी लिरिकल बैलेट को प्रकाशित किया वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने। तो उसके ही साथ 1798 में कौन सा युग शुरू हुआ। तो वो है द रोमांटिक एज, द क्लासिकल पीरियड, द रिनेसां। ये सब गलत है। तो सही है ऑप्शन ए द रोमांटिक एज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु क्लोज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल एज द vehicle of his poetry and was the first point of attack of the artificial and formal style of classical school of poetry। किसने आम लोगों की भाषा को चुना, अपनी कविता की भाषा के रूप में चुना। किन कवियों ने अपनी कविता को आम लोगों की भाषा के रूप में चुना और शास्त्रीय विद्यालय की कृत्रिम और औपचारिक शैली के हमले को पहला बिंदु था। तो ये इसका आंसर होगा 12 में होगा ऑप्शन सी सही होगा, वर्ड्सवर्थ मैंने चुना था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
which age can be called as the first romantic age in English literature because of having the characteristic of romanticism? तो इसका सही ऑप्शन है स्वच्छंदता की विशेषता होने के कारण अंग्रेजी साहित्य में किस युग को प्रथम प्रेम पूर्ण युग कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिजाबेथन एज। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच एज कैन आल्सो बी टर्म्ड एज द रोमांटिक रिवाइवल? किस युग को रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, द रोमांटिक एज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द पोएट्स ऑफ विच पीरियड ऑलवेज लुक बैक टू द एलिजाबेथन मास्टर्स Shakespeare, Spenser and others and got inspiration from them? जो किस युग के राइटर द पोएट्स ऑफ विच पीरियड ऑलवेज लुक बैक द एलिजाबेथन, वो कौन लोग थे और जो पीछे मुड़कर उनसे क्या लेते थे, प्रेरणा लेते थे अपने उस्ताद से, अपने मास्टर से, शेक्सपियर से, स्पेंसर से और अदर एलिजाबेथन टीचरों से इंस्पिरेशन लेते थे, उनसे प्रभावित होकर वो कहानियों को, पोएट्रीज को लिखते थे। तो वो है किस एज की बात है ये? तो ये ऑप्शन 15 में ए सही है, द रोमांटिक एज। द रोमांटिक एज के सारे राइटर शेक्सपियर, स्पेंसर और अदर्स राइटरों की इंस्पिरेशन लेते थे, उनसे प्रभावित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच became the important spearhead of the romantic movement? Which became the important spearhead of the romantic movement? का सही आंसर है कौन सी रोमांटिक आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण सुधारक बने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कॉलेज और वर्ड्सवर्थ नेचुरलिज्म और सुपर नेचुरलिज्म दोनों थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द क्लासिकल एज वाज द एज ऑफ प्रोज while the romantic age was the age of? शास्त्रीय युग गद्य का युग था, जबकि रोमांटिक युग किस चीज़ का था? तो ये 17 का 20 सही रहेगा, पोएट्री युग था, पद्य का था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18, विच द एसेंस ऑफ विच, किस युग का सार? मोमेंट वाज, the essence of which movement was that the literature must reflect all that is spontaneous and the unaffected in nature and in man, and be free to follow its own fancy in its own way. किस आंदोलन का सार यह था कि साहित्य को वह सब प्रतिबिंब करना चाहिए जो प्रकृति और मनुष्य में सहज और अप्रभावित है, और अपने तरीके से अपनी कल्पना का पालन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रोमांटिसिज्म। इसका सही ऑप्शन है रोमांटिसिज्म।
रोमांटिसिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which poet were belong to the first romantic generation? पहली रोमांटिक पीढ़ी के कवि थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, वर्ड्सवर्थ, कॉलिंस, साउथी और स्कॉट। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो भी लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। Which poet were belong to the second generation of romantic writer? कौन से कवि रोमांटिक लेखकों की दूसरी पीढ़ी है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए रॉन कीट, पी.बी. शेली, लीन हॉर्न, हैज़लिट बैरन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जिसने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।